नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता सिंह, रिहैबिलिटेशन काउंसलर, आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ब्लूमिंग लाइफ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे कि अधिकतर मम्मियां बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल एनरोसिस, बेड वेटिंग, या यूं कह लीजिए कि नींद में बच्चों के द्वारा बिस्तर गीला करने की समस्या के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल ब्लूमिंग लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक बेड वेटिंग यानी बच्चों के द्वारा रात में बिस्तर गीला करने की समस्या के बारे में। जनरली बच्चा 2-3 साल की एज तक कुछ हद तक यूरिन कंट्रोल करना सीख लेता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 5-6 साल का हो चुका है और अक्सर बिस्तर गीला करता है तो ये एक समस्या हो सकती है। आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा भी छोटा है और कभी कभी बिस्तर गीला करता है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि बेड वेटिंग की प्रॉब्लम के क्या कारण हो सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इसका जेनेटिकल कारण हो सकता है, यानी कि अगर बच्चे के पेरेंट्स में ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो हो सकता है कि ये बच्चे में भी जीन्स के थ्रू आ गई हो और इसीलिए बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो। सेकंड, कुछ ऑर्गेनिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे के ब्रेन में, स्पाइनल में या ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं जिनमें कि ये कारण होते हैं। वास्तव में बेड वेटिंग एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके ज्यादातर साइकोलॉजिकल कारण ही होते हैं। अगर मैं बेड वेटिंग के साइकोलॉजिकल कारणों का जिक्र करूं तो ज्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम तब होती है जब घर का माहौल स्ट्रेसफुल, वायलेंट होता है, जिसमें कि बच्चा डरा सहमा रहता है। इसी तरीके से कई बार बच्चा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है, जैसे कि बच्चे के ऊपर एग्जाम का प्रेशर हो या बच्चा सिचुएशन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, जैसे कि उसे नए स्कूल में डाला गया हो, वहां पर कोप अप नहीं कर रहा, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। या बच्चा अपने आप को नेग्लेक्ट, इंफीरियर महसूस कर रहा है, तब भी बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं बेड वेटिंग के प्रिवेंशन और सोल्यूशन के बारे में, यानी ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि बच्चों में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को रोका जा सकता है, और अगर बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है तो उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपसे कुछ टिप शेयर करूंगी। टिप 1, सबसे पहले तो दोस्तों आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अक्सर बच्चा जब बेड वेटिंग कर देता है तो पेरेंट्स उस पर चिल्लाना, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करना शुरू कर देती है। बच्चा पहले से ही बेड वेटिंग के कारण इंफीरियरिटी महसूस कर रहा होता है, रिग्रेट महसूस कर रहा होता है। इसके साथ ही अगर उसे पेरेंट्स डांटना, फटकारना, उसकी तुलना करना शुरू कर देते हैं तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसमें इंफीरियरिटी की भावना बुरी तरह से भर जाती है, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। टिप 2, दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर का इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल, वायलेंट, तनावपूर्ण है तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा वातावरण बच्चों में कई तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बनता है। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगी, आप अपने घर के इन्वायरमेंट को खुशनुमा, हैप्पी, पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। टिप 3, कई बार जब बच्चा किसी कारण से इंफीरियर, नेग्लेक्ट महसूस करता है, महत्वहीन अपने आप को समझता है, तो भी बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। या बच्चा किसी चीज का प्रेशर महसूस कर रहा हो, किसी सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर रहा हो, तब भी बच्चे में बेड वेटिंग की समस्या आ सकती है। जैसे अगर घर में दूसरा बच्चा पैदा होता है तो आपने नोट किया होगा, अक्सर बड़े बच्चे में ऐसी समस्या आ सकती है। या अगर बच्चा स्कूल का प्रेशर ले रहा है, उसका नया एडमिशन कहीं पे हुआ है या मार्क्स के लिए उसके ऊपर प्रेशर है, तो भी बच्चे में कई बार ऐसी समस्या आ सकती है। अगर आपको लगता है तो इसके लिए आपको प्राइमरी न्यूरोसिस
एंड सेकेंडरी न्यूरोसिस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्राइमरी न्यूरोसिस मीन्स ये देखना है कि बच्चे में ये समस्या क्या शुरू से ही है। सेकेंडरी न्यूरोसिस में ये होता है कि बच्चे की समस्या किसी घटना के घटित होने के बाद या किसी और वजह से चेंज आने के बाद शुरू होती है। तो आप इसमें देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि सेकेंडरी न्यूरोसिस है, यानी कि किसी चीज से चेंज होने के बाद या किसी घटना के घटने के बाद ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, तो आपने नोट किया होगा कि अक्सर घरों में बड़े बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसका कारण दोस्तों ये है कि नए बच्चे के पैदा होने के कारण पेरेंट्स की अटेंशन अब सेकंड बच्चे पर भी होना शुरू हो गई है, जिससे कि पहला बच्चा अपने आप को नेग्लेक्ट, वैल्यूलेस, महत्वहीन समझना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि अब उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उससे कोई प्यार नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको बच्चे पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि बच्चा ऐसा महसूस कर रहा है, तो आप बच्चे पर ध्यान दीजिए, उसको एहसास कराइए कि जैसे बच्चा आने से पहले उससे प्यार करते थे, अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, अभी भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए एक तो अच्छा है कि आप बड़े बच्चे को कुछ टाइम छोटे बच्चे के साथ स्पेंड करने का मौका दीजिए, उसके साथ खेलने का मौका दीजिए, क्योंकि इससे बड़ा बच्चा छोटे बच्चे से इमोशनली अटैच होता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बच्चे पर किसी चीज का प्रेशर नहीं बनाना है। अक्सर पेरेंट्स जाने अनजाने में बच्चे पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए, फर्स्ट आने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बच्चे को काफी प्रॉब्लम होती है और कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिनमें से बेड वेटिंग भी एक हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है, बच्चे को मोटिवेट करना है। टिप 4, अगर आपके बच्चे को बेड वेटिंग की समस्या है, तो आपको आपके बच्चे के रात के खाने पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे को रात का खाना उसके सोने के टाइम से करीब 1.5-2 घंटा पहले दीजिए। यानी कि अगर आपका बच्चा 9 बजे सोता है, तो उसे डिनर 7 बजे देने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, शाम के समय आपको बच्चे को लिक्विड आइटम कम से कम देने हैं, ताकि उसकी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम कम से कम हो। टिप 5, मेरा 5th टिप ये है कि आपको बच्चे में एक रेगुलर हैबिट डेवलप करनी है, जिसमें कि उसको सोने से पहले हर रोज बाथरूम करने के लिए जाना है। वैसे तो दोस्तों, बच्चे में एक शेड्यूल होना ही चाहिए, जैसे कि प्रॉपर टाइम पर सोना, खाना, ब्रश करना आदि। लेकिन आपको इस वक्त स्पेशल इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे को सोने से पहले हर रोज टॉयलेट के लिए जाना है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को नींद आ रही है या बच्चा बोल रहा है मम्मा मुझे सोना है, तो आप बच्चे से कहिए बेटा पहले टॉयलेट जाके आओ, फिर हम सोने चलेंगे। टिप 6, अगर दोस्तों आपके बच्चे में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप बच्चे के बेड वेटिंग टाइम को नोट कीजिए। जनरली बच्चा डीप स्लीप के दौरान बेड वेटिंग करता है, जैसे कि करीब 1 या 2 बजे के करीब, या अगर बच्चा दोबारा बेड वेटिंग कर रहा है तो करीब 3-4 बजे के आसपास जनरली बच्चा बेड वेटिंग करता है। तो इसके लिए आप टाइम को नोट करने के बाद बच्चे को उसके बेड वेटिंग से करीब आधा घंटा पहले जगा दीजिए और उसको टॉयलेट करा दीजिए। इस प्रोसेस को आप करीब 2-3 महीने तक फॉलो कीजिए, जिससे कि बच्चे में एक आदत डेवलप हो जाए और धीरे धीरे बच्चे की बेड वेटिंग की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। टिप 7, दोस्तों मेरा 7 टिप ये है कि अगर बच्चा 2-3 दिनों तक बेड वेटिंग नहीं करता है, तो आप उसकी तारीफ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने करीब 1 हफ्ते तक बेड वेटिंग नहीं की है, तो उसकी आपको तारीफ तो करनी है, साथ में कुछ ना कुछ उसकी चॉइस का उसको अवार्ड भी देना है। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने 1 महीने तक बेड वेटिंग नहीं की है, तो उसकी तारीफ तो आपको करनी ही करनी है, साथ में उसके अवार्ड में भी बढ़ोतरी करनी है। आपको इस प्रोसेस को करीब 2-3 महीने तक फॉलो करना है, क्योंकि किसी भी हैबिट को डेवलप होने में 2-3 महीने का टाइम लगता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर बच्चे के बेड वेटिंग ना करने पर उसे अवार्ड देंगे, तो बच्चे में धीरे धीरे इन्फीरिटी की फीलिंग दूर होगी,
कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, जिससे कि धीरे धीरे बच्चे की बेड वेटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके बच्चे की बेड वेटिंग की प्रॉब्लम निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। दोस्तों, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम के अलावा भी बच्चों से रिलेटेड कुछ अन्य यूजफुल वीडियो भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल ब्लूमिंग लाइफ पर अपलोड की है, जिसका की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटे के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की जिनको जरूरत है उनके साथ इसको शेयर जरूर कीजिए।